इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए, जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज है 9 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। यूएस मार्केट सोमवार को बिल्कुल शांत और थोड़ी दबाव वाली ट्रेडिंग में रहा, जहां डाउ जोन्स करीब 200 पॉइंट गिरा, S&P 500 भी थोड़ा फिसला और नैस्डैक लगभग फ्लैट क्लोज हुआ। निवेशक का पूरा ध्यान बुधवार को आने वाले यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दर फैसले पर लगाए बैठे हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से 99 के ऊपर चला गया है, जबकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.17% तक नीचे आई है। इसका मतलब है कि बाजार मानकर चल रहा है कि इस हफ्ते फेड की तरफ से रेट कट लगभग तय माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर केविन हैसेट ने CNBC से बातचीत में इशारा दिया कि फेड इस बार रेट कम कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जेरोम पाउल लगातार टीम को रेट कट के लिए सहमत कराने में लगे हैं, लेकिन 6 महीने बाद की कोई भी रेट गाइडेंस देना फेड की तरफ से अभी इररिस्पॉन्सिबल होगा। एनवीडिया को बड़ा फायदा मिला है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने कंपनी को अपना H200 AI चिप चाइना को बेचने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके बदले 25% का कट लगाया गया है। अगली जनरेशन ब्लैकवेल चिप्स को इस छूट में शामिल नहीं किया गया है। इस खबर के बाद एनवीडिया के शेयर्स आफ्टर आवर्स में ऊपर गए। नेटफ्लिक्स के शेयर 3.5% टूट गए क्योंकि पैरामाउंट स्काई डांस ने वार्नर ब्रस डिस्कवरी को खरीदने के लिए एक हॉस्टाइल टेकओवर बिड दे दी है, जिसमें वे $30 कैश ऑफर कर रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स के $27.75 से ज्यादा है। वार्नर ब्रस ने कहा है कि वे इस नए ऑफर का 10 बिजनेस दिनों में जवाब देंगे और इसी वजह से वार्नर ब्रस के शेयर 3% ऊपर चले गए। आज रात अक्टूबर जॉब ओपनिंग्स का डिलेड डेटा आएगा, जो फेड मीटिंग से पहले आने वाला आखिरी बड़ा आर्थिक संकेत माना जा रहा है। इस डेटा से फेड के टोन को लेकर और स्पष्टता मिल सकती है। इन्फोसिस ADR 1.91% गिरकर 17.73 पर बंद हुआ। विप्रो ADR हल्की गिरावट के साथ 0.70% नीचे रहा, जबकि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ADR करीब 2.11% नीचे आया। ICICI बैंक ADR 1.08% टूटकर 30.36 पर पहुंचा। HDFC बैंक ADR भी 1.57% गिर गया और एक्सिस बैंक ADR में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। ट्रैवल सेगमेंट में मेक माई ट्रिप के ADR में 5% से ज्यादा की तेज गिरावट देखने को मिली, जबकि यात्रा ऑनलाइन 3.5% चढ़कर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR लगभग 0.68% नीचे रहा। निफ्टी 50 ने 2 दिन की बढ़त पूरी तरह गंवा दी और 0.86% गिरकर अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे बंद हुआ, जिससे मार्केट में कमजोरी साफ दिखी। अब 25,840 का लेवल सबसे अहम सपोर्ट है और इसके नीचे जाने पर इंडेक्स सीधे 25,700 तक फिसल सकता है, जबकि ऊपर 26,100 से 26,200 का जोन कड़ा रेसिस्टेंस बन गया है। चार्ट पर निफ्टी ने एक लंबी बेयरिश कैंडल बनाई है और RSI मैकडी दोनों पर नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है, जो बताता है कि मार्केट की रफ्तार फिलहाल धीमी हो रही है। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी बेयरिश हरामी जैसा सेटअप दिखा, लेकिन इंडेक्स ने अपने 20 डे EMA को बचा लिया है, जिससे हल्का सपोर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए 59,440 और 60,840 रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, जबकि 59,995 और 58,646 सपोर्ट लेवल हैं। RSI का नीचे आना और मैकडी का जीरो लाइन के नीचे रहना इस बात का संकेत है कि यहाँ भी गति कमजोर पड़ रही है और इंडेक्स कंसोलिडेशन में जा सकता है। निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में 26,200 पर सबसे भारी कॉल बिल्डअप है, इसलिए यही सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। नीचे 25,900 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट पोजीशंस हैं, जो इसे एक मजबूत सपोर्ट बनाती हैं, लेकिन 26,000 पर भारी अनवाइंडिंग ये दिखाती है कि ये लेवल अब कमजोर पड़ गया है। बैंक निफ्टी की मंथली कॉल्स में 60,000 सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि 59,500 और 61,000 पर भी काफी पोजीशंस बनी हैं। पुट साइड पर 59,500 और 60,000 सबसे मजबूत सपोर्ट के रूप में दिख रहे हैं। हालांकि 60,000 स्ट्राइक पर भारी अनवाइंडिंग ने ऊपर के भरोसे को कमजोर किया है।
निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.22 से गिरकर 0.64 पर आ गया है, जो साफ बताता है कि कॉल साइड पर ज्यादा दबाव है और मार्केट शॉर्ट टर्म में बेयरिश झुकाव में जा रहा है। इंडिया VIX भी 7.85% उछलकर 11.11 पर पहुंच गया, जो वॉलेटिलिटी में हल्की बढ़ोतरी और मार्केट में सावधानी का संकेत देता है। फंड्स फ्लो भी बिकवाले की तरफ झुका है। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस तीनों में तेज आउटफ्लो दिखा। सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस में हल्की खरीदारी हुई। ये दर्शाता है कि ट्रेडर्स अभी पूरी तरह रिस्क ऑफ मोड में हैं। कल बाजार बंद होने के बाद कई स्टॉक को लेकर बड़ी अपडेट्स निकलकर आई थीं, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक पर देख सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। ICICI बैंक ने प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन से ICICI AMC की 2% और हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है, जिसकी कीमत 2140 करोड़ रुपए रखी गई है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि भविष्य में स्टॉक बेस्ड मुआवजे की स्थिति में भी बैंक AMC में अपनी बहुमत हिस्सेदारी बनाए रखें। AMC की बैलेंस शीट अच्छी दिख रही है, जहां 30 सितंबर 2025 तक कंपनी की कुल संपत्तियां 4827 करोड़ रुपए और 2024 में 1618 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा। इस डील को RBI की मंजूरी मिल चुकी है और 10 दिसंबर 2025 तक कैश पेमेंट के साथ इसे पूरा किया जाएगा। फिजिक्स वाला का सितंबर 2025 तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 70% बढ़कर 69.7 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो कंपनी के बिजनेस में मजबूत ग्रोथ दिखाता है। हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले मुनाफे में गिरावट आई है, क्योंकि तब कंपनी ने 127 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया था। कंपनी की रेवेन्यू भी सालाना 26% बढ़कर 1051.2 करोड़ रुपए रही, लेकिन तिमाही ऑन तिमाही खर्च तेज बढ़े हैं, जिसके चलते मार्जिन पर दबाव दिखा। शेयर सोमवार को लगभग स्थिर रहते हुए 135.96 रुपीस पर बंद हुआ। फुजियामा पावर सिस्टम्स का मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में लगभग दोगुना बढ़कर 62.9 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह पावर सिस्टम पोर्टफोलियो में जबरदस्त डिमांड रही। कंपनी की आय भी 72.6% बढ़कर 567.9 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। कंपनी का EBITDA भी दोगुने से ज्यादा बढ़कर 103 करोड़ रुपए और मार्जिन 15.2% से बढ़कर 18.1% पर पहुंचा, जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में मजबूती दिखाता है। IPO भी नवंबर में अच्छा रिस्पॉन्स लेकर दोगुने से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि शेयर सोमवार को 201 रुपीस पर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर NSE में लिस्ट होने के लिए आगे बढ़ चुकी है और जैसे ही ये लिस्टिंग पूरी होगी, कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सकता है, क्योंकि अब निवेशकों का दायरा और बड़ा हो जाएगा। फिलहाल शेयर करीब 72.50 रुपए पर बंद हुआ है, जो हल्की गिरावट के साथ था, लेकिन NSE एंट्री कंपनी के लिए एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। आज बाजार में इस खबर से शेयर में हल्की सकारात्मक हलचल देखने को मिल सकती है। ICICI बैंक ने अपनी एसेट मैनेजमेंट यूनिट यानी ICICI AMC में और 2% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है, जिससे बैंक अपनी इस फाइनेंशियल सर्विस पर और मजबूत पकड़ बना रहा है। ये पूरा सौदा प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन से शेयर खरीद कर किया जा रहा है और इस तरह बैंक अपनी AMC बिजनेस की भागीदारी बढ़ा रहा है। बाजार में यह कदम बैंक के दीर्घकालिक रणनीति के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है, इसलिए आज शेयर में हल्का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वेल्सपन कॉर्प की एसोसिएट कंपनी एपिक को सऊदी वाटर अथॉरिटी से 485 मिलियन सऊदी रियाल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें स्टील पाइप्स बनाने और सप्लाई करने का काम शामिल है। लगभग 6 महीने की इस डील से कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस और रेवेन्यू दोनों पर सीधा मजबूत असर पड़ेगा। आज बाजार में यह खबर वेल्सपन कॉर्प के लिए पॉजिटिव रिएक्शन पैदा कर सकती है। L&T ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को स्लम्प सेल के जरिए अपनी ही सब्सिडरी L&T रियल्टी प्रॉपर्टीज में ट्रांसफर करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसे बोर्ड ने 8 दिसंबर की मीटिंग में मंजूरी दी। इस तरह कंपनी अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को सरल बनाकर रियल एस्टेट सेगमेंट में ऑपरेशन को और फोकस्ड करना चाहती है। खबर का असर आज L&T के शेयर में स्थिर से लेकर हल्के सकारात्मक मूवमेंट के रूप में देखा जा सकता है। इंडसइंड बैंक ने गणेश शंकरन को होलसेल बैंकिंग ग्रुप का नया हेड नियुक्त किया है, जो आगे चलकर बैंक की बड़ी कॉर्पोरेट और बिजनेस लेंडिंग स्ट्रैटेजीज को लीड करेंगे। ये बदलाव बैंक के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। बाजार आज इसे स्थिरता देने वाली खबर के रूप में ले सकता है। फुजियामा पावर सिस्टम्स ने सितंबर 2025 की तिमाही में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, जहां कंपनी का मुनाफा लगभग दोगुना होकर 62.9 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू भी 72% बढ़कर 570 करोड़ हो गया है। ये उछाल पावर सिस्टम्स पोर्टफोलियो में बढ़ती मांग की वजह से आया है, जो कंपनी के बिजनेस मोमेंटम को काफी मजबूत दिखाता है। आज बाजार में ये शानदार नतीजे शेयर को अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं।
इंडिगो को लेकर मोडीज ने एक नेगेटिव अपडेट दिया है, जहां एजेंसी का कहना है कि हाल के फ्लाइट कैंसिलेशंस और ऑपरेशनल रुकावटें कंपनी के प्रॉफिट पर दबाव बढ़ा सकती हैं। नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के लिए कम तैयारी भी वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। हालांकि कंपनी की Baa3 रेटिंग अभी सुरक्षित बताई गई है। बाजार आज इसे एक हल्की नकारात्मक खबर के रूप में रिएक्ट कर सकता है। सीमेंस लिमिटेड ने अपने लो वोल्टेज और गियर्ड मोटर्स बिजनेस को इनोमोटिक्स इंडिया को बेचने का फैसला किया है, जिसकी वैल्यू 2200 करोड़ रुपए तय की गई है और ये डील कैश फ्री और डेट फ्री बेसिस पर होगी। डील जून 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है और इससे कंपनी अपने कोर बिजनेस और डिजिटल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस कर पाएगी। आज बाजार में ये कदम कंपनी के शेयर के लिए हल्का पॉजिटिव माना जा सकता है। डिफेंस सेक्टर में कल जो तेज गिरावट दिखी, उसके पीछे मुख्य वजह ये थी कि पिछले कुछ महीनों में इन कंपनियों के वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए थे, यानी शेयर अपनी कमाई के मुकाबले बहुत ऊंचे स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। इसलिए जैसे ही मार्केट थोड़ा कमज़ोर हुआ, इनमें तुरंत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और BDL तीनों ही पिछले कई महीनों से लगातार मजबूत रैली में थे और हर गिरावट पर तेजी से रिकवर भी कर जाते थे। लेकिन कल इन तीनों में सपोर्ट लेवल भी टूटे क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत वीक था, जिसके कारण बड़े इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ी सेलिंग दिखाई। इसके बावजूद ब्रोकरेज हाउस अभी भी डिफेंस सेक्टर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला सेक्टर मान रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने BEL पर 500 का, HAL पर 5800 का और BDL पर 2000 का टारगेट दिया है। इसलिए गिरावट शॉर्ट टर्म प्रेशर माना जा रहा है। नोबा वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो कल मार्केट की कमजोरी के बावजूद इस मिड कैप ब्रोकरेज स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखी और शेयर सिर्फ करीब 0.6% नीचे बंद हुआ। कंपनी ने एक महीने पहले 1 से 5 स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था और कल इसने अपनी रिकॉर्ड डेट 26 दिसंबर 2025 कंफर्म कर दी है। कंपनी का परफॉर्मेंस हाल में थोड़ा नरम रहा है, खासकर लास्ट क्वार्टर में, जहां प्रॉफिट करीब 254 करोड़ आया, जो साल दर साल आधार पर लगभग 1.36% नीचे था, जिस कारण मार्जिन और EPS पर थोड़ा प्रेशर दिखा। बाकी रेवेन्यू ठीक ठाक रहा, इसलिए आज इस स्टॉक पर मार्केट कैसा रिएक्शन देता है उस पर नजर रखना चाहिए। अब लेंसकार्ट सॉल्यूशंस पर आएं, जो एक महीने पहले लिस्ट हुआ था और कल शुरुआत से ही प्रेशर में रहा क्योंकि इसका एक महीने वाला लॉक इन पीरियड खत्म हुआ और एक हिस्से के शेयर मार्केट में अनलॉक होकर आए। मिड कैप स्मॉल कैप में पहले से कमजोरी थी, ऊपर से एक्स्ट्रा सप्लाई आ गई, इसलिए स्टॉक करीब 2.5% गिरकर बंद हुआ। वैल्यूएशन अभी भी काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में ज्यादा खराब नहीं था, बस मार्जिन थोड़ा दबा हुआ दिखा। सुज़लॉन एनर्जी कल बाकी रिन्यूएबल और पावर सेक्टर की कमजोरी के बावजूद लगभग फ्लैट बंद हुआ और दिन के बड़े हिस्से में पॉजिटिव भी रहा। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि दो बड़ी ब्रोकरें मोतीलाल ओसवाल नाम ICICI सिक्योरिटीज ने इस पर कवरेज शुरू किया। दोनों ने जोरदार बाय रेटिंग देते हुए 74 से 76 रुपए का टारगेट दिया, जो मौजूदा लेवल से करीब 43 से 46% ऊपर है। हालांकि स्टॉक पिछले एक साल से 50 से 70 की रेंज में काफी स्ट्रगल कर रहा है और अभी भी 50 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता दिख रहा है।